हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ इसमें यह है कि इसमें जो भी ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, इस समीकरणों को हमको हल करना है और हल करके जांच करना है कि क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण का जो परिभाषा है उसको हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे यहाँ पे ऐसा समीकरण। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे ऐसा समीकरण। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें क्या लिखेंगे इसमें, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की, ठीक है, जिसमें चर की अधिकतम घात, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम घात 2 होता है। ठीक है, होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण का परिभाषा। ठीक है, कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और पहला इसमें जो समीकरण दिया हुआ है वह क्या दिया है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से क्या करेंगे, क्वेश्चन जो दिया है इसको नोट करेंगे, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यह हमारा किस रूप में दिया है, a+b का होल स्क्वायर के रूप में दिया है। ठीक है, तो जब हम इसका विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1 हो जाएगा बराबर 2 का x के साथ गुणा करेंगे 2x माइनस 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे 2 × 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह x² + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। ठीक है, और प्लस 2 का x के साथ गुणा करेंगे 2x और 2x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x ही होगा। और माइनस, यानी 2x को इधर पक्षांतर करेंगे तो -2x हो जाएगा और इस -6 को भी इधर पक्षांतर करेंगे तो +6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें +2x और -2x कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास क्या बचा, x² + 1 + 6 बराबर 0 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको x² + 1 और 6 दिया है, यानी 1 और 6 दिया, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x² + 7 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह, ठीक है, और यह जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ वह कौन सा समीकरण प्राप्त हुआ, द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, इसलिए कि यहाँ पे x पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना घात है, 2 घात है। ठीक है, और जिस समीकरण में चर पे अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 होता है वह समीकरण क्या होता है, हमारा द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः यह लिखेंगे, अतः यहाँ बहुपद की घात 2 है, इसलिए क्या होगा, इसलिए, ठीक है, यह द्विघात समीकरण है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो दूसरा इसमें समीकरण क्या दिया है, x² - 2x बराबर कोष्ट में -2 गुणे और कोष्ट में क्या दिया है, 3 - x दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिख लेते हैं और हल लिखने के बाद से जो क्वेश्चन दिया है इसको नोट कर लेते हैं। x² - 2x बराबर कोष्ट में क्या दिया है, -2 गुणे, लिख लेते हैं यहाँ पे, कोष्ट में क्या दिया है, 3 - x दिया है, लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 2x बराबर, ठीक है, अब -2 का यदि हम 3 के साथ गुणा करते हैं तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, और हम जानते हैं माइनस का जब प्लस के साथ गुणा करते हैं तो क्या होता है,
माइनस होता है, तो इसीलिए -6 हो जाएगा। और उसके बाद फिर माइनस यहाँ दिया है, और माइनस का यहाँ माइनस के साथ जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 का x के साथ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यानी x² - 2x, और इसको हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये भी -2x हो जाएगा, और 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो +6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, यानी x² -2x और -2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4x + 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x पे कितना घात दिया है, अधिकतम घात 2 है, यानी समीकरण में अधिकतम घात कितना दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा घात कितना आया है, 2 आया हुआ है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा घात इसमें 2 है, अतः क्या है, यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः, ठीक है, अतः यहाँ बहुपद की घात, अतः यहाँ बहुपद की घात, बहुपद की, ठीक है, बहुपद की घात कितनी है, 2 है। ठीक है, बहुघात 2 है, इसलिए क्या लिखेंगे इसमें, इसलिए यह द्विघात, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।